हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे। ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज़ द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। हम नहीं हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थर्ड वर्ल्ड है जी। 25 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम 25 अरब डॉलर ले लेंगे, पहले आप अपना कंप्यूटर तो चला लो। बचपन से एक ही बात सुनते आ रहा हूं, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और ये सुनते अब तो मैं थक सा गया। लेकिन इंडिया CEO की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने ये नहीं कहा था कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हमने आपको कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के CEOs जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा? क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है, और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं, ये आप मुलाहिजा करें। मुकाबला किसका करना है जी? हम दुनिया में मार्केट में हम IT के सारे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान लेके आ सकते हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ सकते हैं। वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, अगर लोग अपना काम करना चाहें तो कहेंगे नहीं, आप अपना काम नहीं कर सकते, आप अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि ये मुल्क जो है वो फिर बनाना रिपब्लिक ही और क्या अथॉरिटेरियन रजीम है। जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है, दिस कंट्री हैज मूव फ्रॉम हाइब्रिड रजीम टू अथॉरिटेरियन रजीम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर हम नए आंकड़ों की बात करें तो जो टॉप 100 बड़ी कंपनीज़ है, उसमें से अकेले जो भारतीय ओरिजिन के CEO हैं वो 37% से ज़्यादा है। यानी कि दुनिया के 100 बड़ी कंपनीज़ के CEO में 37% इंडियन भारतीय मूल के CEO हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, जो भारत के युवा हैं ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अपना कंट्रोल ले रहे हैं, और सिर्फ कंपनीज़ में ही नहीं, आपको भारतीय युवा लोग दुनिया भर में हर जगह आपको नज़र आएंगे। या पॉलिटिक्स हो या बड़ी कंपनीज़ के CEO हैं, बिजनेस में नज़र आएंगे या टेक्नोलॉजी में भी नज़र आएंगे। आपको हर सेक्टर में भारतीय नज़र आएंगे। जितनी भी प्रोफेशनल फीस हैं, एजुकेशनल हैं, उन सब में भारतीय हैं। दोस्तों, ये जो बगल में आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये सब पाकिस्तान में व्हाट्सएप में हर जगह सिर्फ इन सब की ही बातें हो रही है कि दुनिया के टॉप 10 CEOs भारतीय हैं, और वो कह रहे हैं हमारे तो हाफिज सईद हैं, मौलाना इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम है, ये सब हैं, और ओसामा बिन लादेन है। और भारत के देखें तो CEOs की लिस्ट है पूरी टॉप 10 कंपनियों के। मैं किसका नाम लूँ? सब तो बड़े बड़े CEOs हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज़ द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है।
ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है, और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया CEO की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने ये नहीं कहा था कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हमने आपको कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के CEOs जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं, और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। इंडिया इज़ दी CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट की, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा, और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज, और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन, और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल, और ये हैं विपुल कपूर, और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा, और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दिए हो, ना लिए हों। लेकिन ये टेक CEO से निकल कर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं, कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं, और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है, लेकिन वो हिंदू हैं, और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से, ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग, ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन, इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं, उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया, और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से, रोजवेल्ट होटल से। तो रामास्वामी एलॉन मस्क के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ, ये सिर्फ CEOs जो हैं, ये टेक कंपनी के CEOs की बात नहीं रह गई कि जो भारत है वो एक दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। वो तो अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अब देखिए, जो इजराइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है। ये मुल्क जो है वो फिर बनाना रिपब्लिक ही और क्या अथॉरिटेरियन रजीम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो इंडिया वाले हैं, वो अरबों डॉलर कमाई जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने बन गए, सारे कॉल सेंटर वहां पे चले गए हैं,
जिस मुल्क हमारे मुल्क में कॉल सेंटर क्या है चलने, जो मुल्क कॉल हम आपस में एक दूसरे से कॉल नहीं मिला सकते इस मुल्क के अंदर, हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की इधर कॉलें मिलानी है जी। वो कॉल सेंटर में आई वाज स्टूडेंट तो मुझे बताया गया जी एक नौकरी है ये वाली कॉल सेंटर की, और वो डायलिंग होती है एंड ऑल दिस। इंडिया में बाद में पता चला दे आर यू नो अर्निंग बिग। इंडिया जो है आई थिंक इट रैंक्स 74th ग्लोबली इन द ब्रॉडबैंड स्पीड। हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है, वो हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है। मैं आपको बात बताऊं, मैं अमेरिका में रहा हूं, काफी देर जाता आता रहता हूं, ठीक है जी। यकीन करके माने, ट्रस्ट मी, इंटरनेट ऐसे काम करता है कि आपकी सोच ऐसे काम करता है। मतलब ये हमारे लोग हैं यहाँ पे सारे रो रहे हैं। हम अपने आप को किसी को कॉल करते हैं ना इधर फोन पे व्हाट्सएप पे, कॉल 2-2 3-3 दफा तो कॉल बंद करनी पड़ती है। कभी उसका इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी जनाब उसका मोबाइल खराब है, कभी मेरा खराब है जी, कभी जैमर लगे हैं, कभी ये लगे, कभी वो। सिक्योरिटी 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 करती है हर तरफ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इतने बुरे हालात हैं हमारे इतने बुरे हालात हैं कि हमने हर तरफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी कर दी है। So that's what I see, that's what I believe। मेरे हमारे बच्चों के लिए क्या है जनाब, रोना कि आप जनाब कंप्यूटर नहीं चला सकते। इन अशराफिया के जो बच्चे हैं वो सारे अमेरिका, इंग्लैंड, बिजनेस भी वहां पे यहाँ आते हैं छुट्टियां मनाने। आजकल छुट्टियां उधर यूरोप में सर्दी है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, तो कहेंगे चलो पाकिस्तान चलिए छुट्टियां मनाइए चल के, तो फैमिली के साथ रहते हैं। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी वहां जाके फिर पैसे डॉलर, यूरो, पाउंड कमाएंगे, फिर उमरा के बच्चे यहाँ आ जाएंगे। गर्मियों में ये उनके पास चले जाते हैं, सर्दियों में वो उमरा के बच्चे इधर आ जाते हैं। और गरीब आदमी ना जा सकता है उनके। हमारे तो दुबई के वीजे भी बंद हो गए ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, दुबई के वीजे भी बंद हो गए हमारे तो।